सभी से आशा है कि मेरे फ्रेंड्स ठीक होंगे। मैं आज आपको अदिश और सदिश राशि पढ़ाने जा रहे हैं, फिर इसके अंतर बताएंगे, फिर आपको हम दूरी विस्थापन में अंतर और डिफिनेशन बताएंगे। ये 9th क्लास का चैप्टर है पहला, जो गति चैप्टर में आती है। तो आप मेरी वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर कर दीजिए। मैं आपको आज अदिश राशि पढ़ाएंगे। अदिश राशि क्या होती है? वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। आप डिफिनेशन लिखना चाहो लिख लो। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। डिफिनेशन लिखो तो लिख लो, हम बता रहे हैं आपको। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण, ठीक है। उदाहरण देखो, जैसे कि राम है, ठीक है, राम का घर, हमने गोला बनाया उसे घर मान लो, ठीक है। ये हमारा, ये क्या है? राम का घर है। ये क्या है? राम का घर। ये क्या है? राम का घर है, ठीक है। तो राम लिख दो पहले यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है हमारा? ये राम का घर है। एग्जाम्पल अदिश राशि का। तो राम स्कूल जा रहा है। अब राम स्कूल जा रहा है, राम को ये नहीं पता कि हमारा स्कूल इस दिशा में है या इस दिशा में है या इस दिशा में है, इस दिशा में है। राम को ये नहीं पता कि हमारा स्कूल इस दिशा में है, इस दिशा में है या इस दिशा में, इस दिशा में। वह घर से स्कूल जा रहा है, उसे ये नहीं पता है कि मेरा स्कूल किस दिशा में है। उसे हाँ ये पता है कि मेरा स्कूल 10 किलोमीटर है। उसे, क्योंकि अदिश राशि में दिशा की कोई आवश्यकता ही नहीं है, इसीलिए राम को ये नहीं पता है कि मेरा स्कूल किस दिशा में है। परिणाम की आवश्यकता होती है तो उसे ये पता, परिणाम माने जानते क्या होता है? किलोमीटर, कितना किलोमीटर है। तो राम को ये पता है कि मेरा स्कूल कितने किलोमीटर है। तो राम का स्कूल 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर, चाहे 10 किलोमीटर ले लो, चाहे 20 किलोमीटर ले लो। अदिश राशि में परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। राम अपने घर से स्कूल जा रहा है, अब उसे यही नहीं पता कि मेरा स्कूल किस दिशा में है। उसे ये पता है कि मेरा स्कूल 10 किलोमीटर है घर से, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल है अदिश राशि, ठीक है। अब एक बार और देख लो, अदिश राशि क्या होती है? वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, परिणाम की आवश्यकता होती है, अदिश राशि कहलाती है। तो राम स्कूल से घर जा रहा है, तो उसमें कोई दिशा नहीं पता, उसे दिशा पता ही नहीं है कि मेरा स्कूल किस दिशा में है। उसे दिशा पता ही नहीं है मेरा स्कूल किस दिशा में। उसे परिणाम पता है, उसे किलोमीटर पता है कि कितने किलोमीटर है। तो ये हमारा उदाहरण है। अब सदिश राशि देखिए, समझ में आई होगी आपको अदिश राशि है। सदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है। अभी हमने अदिश पढ़ा था, अदिश में किसकी आवश्यकता नहीं थी? दिशा की नहीं थी, दिशा की आवश्यकता उसमें सिर्फ परिणाम की आवश्यकता थी। अब पढ़ेंगे सदिश राशि। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती है। अब जी हमारा क्या, ये घर है, ठीक है। ये क्या है? घर नहीं, ये घर है। मोहन या राम, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो मोहन अपने घर से जा रहा है। इसमें जो सदिश राशि है, सदिश राशि में दिशा की आवश्यकता होती है और परिणाम की भी आवश्यकता होती है। तो मोहन अपने घर से जा रहा है, उसे ये पता है कि मेरा स्कूल पूर्व दिशा में है, क्योंकि इसमें दिशा की आवश्यकता और परिणाम की भी आवश्यकता है। अदिश राशि में दिशा की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उसे दिशा पता नहीं थी। अब इस मोहन का ये घर है या राम का घर है, तो ये अपने घर से जा रहा है, इसे ये भी पता है कि मेरा स्कूल पूर्व दिशा में है और मुझे 10 किलोमीटर दूर जाना है। तो ये कैसी राशि हुई? सदिश राशि। तो आप डिफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख दो। वे भौतिक राशियां
वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती है। तो देखो, राम अपने घर से स्कूल जा रहा है, उसे पता है मेरा स्कूल पूर्व दिशा में है, और परिणाम क्या है, मतलब कि 10 किलोमीटर। परिणाम का मतलब जानते हो, राम अपने स्कूल से 10 किलोमीटर जा रहा है, परिणाम का मतलब जानते हो क्या, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर कुछ भी हो। तो सदिश राशि वे राशियां होती है जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती है। आई होप मैंने आपको समझाया, आपके समझ में आया हो। मैं आपको अब अगली वीडियो में मिलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। मैं आपको अब सदिश में अंतर पढ़ाऊंगी। अगली वीडियो में मिलेंगे आपको।